हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। रिवीजन शुरू करने से पूर्व हम गीता महात्म्य से एक श्लोक पढ़ रहे हैं। जब भी गीता का पाठ किया जाता है, पठन किया जाता है, महात्म्य अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें कहा गया है, गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवत गीता की पुस्तक, पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहां विद्यमान होते हैं। जिस घर में गीता पढ़ रहे हैं तो वहां पर उनको तीर्थ में जाने की क्या आवश्यकता है। आइए हम रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप इस अध्याय के लिंक को समझिए, ठीक है। पहले लिंक को समझिए कि भगवान ने इस अध्याय को क्यों बोला। तो 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी का वर्णन किया। तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी कैसा है? समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान ने इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ योगी का वर्णन किया, जो भगवान के परायण है, श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण में उनके बारे में सोचता है, अर्थात उनका चित्त भगवान में आसक्त है, हमेशा ही भगवान में आसक्त, निरंतर ही भगवान में आसक्त है। और ऐसा व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करता है। ऐसा भगवान ने आखिरी श्लोक में बताया। यदि प्रश्न हो कि भगवान इस प्रकार से कि कैसे व्यक्ति भगवान में आसक्त मन वाला होकर भगवान को जान सकता है, अर्थात इस प्रकार से आसक्त चित्त वाला कैसे हो, राइट। या आसान भाषा में इस प्रश्न को रखेंगे तो कैसा होगा कि कोई किस प्रकार पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, उसको भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, अर्थात पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, उसे तुम सुनो। अब भगवान बताएंगे, मैया आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला होकर के कैसे तुम योग का अभ्यास करते हुए असंशयम समग्र माम, मतलब बिना किसी संदेह के मुझे पूर्ण रूप से यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार से जान पाओगे उसे तुम सुनो। कह रहे हैं भगवान, सुनो तो सुनो। फिर भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञान को विज्ञान सहित इदम वक्ष्यामि अशेषता, मैं तुमसे कहूंगा किस प्रकार से अशेषता, कुछ भी शेष ना छोड़ते हुए, जिसको जान लेने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे लिए जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति समझता है कि समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण है, राइट, सभी कारणों के कारण कौन है और तुम्हारे ध्यान के परम विषय भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से समझता है, भगवान को उनके ज्ञान और उनके विज्ञान सहित समझ रहा है, तो उसके बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहता। ज्ञान का अर्थ है भगवान का स्वरूप ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उनका अनुभव, उनके दिव्य माधुर्य का अनुभव, उनके नाम रूप गुण लीला, इनकी मधुरता का अनुभव करना, इसको कहते हैं विज्ञान सहित। तो आगे चलिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये ज्ञान समझना इतना दुर्लभ है, ऐसा नहीं कि हर कोई इस ज्ञान को समझ सकता है। भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। श्री भगवान बता रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो इस दिशा में प्रयास कर रहा है, और ऐसे जो इस दिशा में सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं, सफलता का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से भी कोई विरला, कोई रेयर व्यक्ति भगवान को
वास्तव में जान पाता है। अर्थात जिस ज्ञान का भगवान वर्णन कर रहे हैं पिछले श्लोक में, मैं तुमसे वो ज्ञान कहूंगा विज्ञान सहित, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हजारों में से एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, ऐसे सिद्धि के प्रयास करने वालों में से भी कोई एक विरला है जो इस ज्ञान को समझ पाता है, अर्थात जो भगवान को वास्तव में जान पाता है ज्ञान और विज्ञान सहित। अब भगवान यहाँ से अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें भगवान पहले अपनी अपराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्री भगवान ने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान यहाँ पर अपनी अपरा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो कि कैसी होती है, जड़ प्रकृति है, इसमें चेतना नहीं होती है। तो आगे चल के यही 8 तत्व 24 तत्वों में विस्तार करते हैं, जो कि क्या है, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार और महतत्व। इस प्रकार से 24 तत्व हुए। यही 24 तत्व सांख्य के भी विषय हैं। फिर भगवान यहाँ से कहते हैं, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। जो मैंने तुम्हें बताया अपराशक्ति, उसके अन्य एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जीवों से युक्त है, तो ये जो पराशक्ति क्या है, जीव शक्ति, अर्थात आप जो हो जीवात्मा के रूप में, आप भगवान की पराशक्ति हो। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या है, श्रेष्ठ है अपराशक्ति से। क्यों? क्योंकि ये चिन्मय है। जो अपराशक्ति है वो जड़ होती है। जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ है, ये तम धार्यते जगत। देखिए, ये जो जीव ही है, उन्हीं के कारण ये पूरा संसार चलायमान है। कैसे चलायमान है? क्योंकि जीव जो है अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग योनि प्राप्त होती है, चाहे वो पृथ्वी लोक में हो, नीचे के लोकों में हो या स्वर्ग लोकों में हो, तो भ्रमण करता रहता है वो। ठीक है। या दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखिए आप, कि आप जो है, आप जिस कमरे में विराजमान है, आप उस कमरे का प्रयोग कर रहे हैं, कमरा आपका प्रयोग नहीं कर रहा है। तो जो कमरा है वो भगवान की अपराशक्ति है, क्योंकि वो पंचतत्वों से बनी है, राइट, जो अपराशक्ति से बनी है। लेकिन जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। अब समझ आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के चित्र रखे गए हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भौतिक प्रकृति, ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। बहुत सुंदर, इसको समझिए। ये जो भौतिक प्रकृति आपको दिखाई दे रही है, नहीं, पहाड़, नदियाँ, सूर्य, समुद्र, विभिन्न प्रकार के जीव, उनके अलग अलग शरीर, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो कुत्ते की योनि है, चाहे वो वृक्ष आपको दिख रहा है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, ये क्या है? ये दोनों रूप स्थूल अर्थात पृथ्वी आदि, जो भगवान ने बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस प्रकार से जो भगवान ने बताया अपराशक्ति, तथा जो सूक्ष्म है मन, बुद्धि, अहंकार आदि, ये अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। देख रहे हैं? समझ आ रहा है? मतलब आपका जो शरीर है, चाहे वो आपका स्थूल शरीर हो और जो आपका सूक्ष्म शरीर हो, वो किससे बना है? वो अपराशक्ति से बना है। ठीक है। आपने अपनी आंख नहीं बनाई है, ना ही आपके माता पिता ने बनाई है, राइट। ये भगवान की अपराशक्ति का प्रतिफल है। इतना समझ आ रहा है, राइट। उसी प्रकार से जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां इस जगत में, वो जितने भी शरीर हैं, वो सब अपराशक्ति के प्रतिफल है। ठीक है। आगे पीछे चलते हैं। क्या चल रहा था? हाँ, अब यहाँ पर एक चित्र रखा गया है कि जो मनुष्य है, इस वाली लाइन को समझाई जा रहा है कि ये दम धार्यते जगत। तो जो जीवात्मा है, उसी के कारण जो है ये भौतिक संसार कार्यशील रहता है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्ति का विदोहन करता रहता है, अर्थात इसका उपयोग कर रहा है। तो जो मनुष्य है वही वस्तुओं का उपयोग करता है। ये सब वस्तुएं अपराशक्ति ही तो है। स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील, अर्थात जो जीवात्मा जैसे कर्म करता है, जैसे कोई निम्न कार्य करता है तो उसको निम्न योनि प्राप्त होती है। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, इस व्यक्ति को खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं रखता है, तो इसको वैसी ही चेतना अगले जीवन में प्राप्त होगी, अर्थात सुअर की योनि।
या जो व्यक्ति देखो ब्राह्मण को दान दे रहा है तो उसको स्वर्ग ऐसे प्राप्त हो रहा है, या जो भगवान की भक्ति करता है, ठीक ऊपर का चित्र है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात तो जीवात्मा ही है जो अलग इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, जिसके द्वारा ये संसार कार्यशील है। ठीक है, यदि एक शहर में लोग ही नहीं रहे, मनुष्य ही नहीं रहे, तो उस शहर की क्या वैल्यू है, राइट? शहर में मनुष्य हैं, जीव हैं, उसी तभी तो उसकी वैल्यू है। उसी प्रकार से कह रहे हैं, आगे चलेंगे। जो भगवान कृष्ण है, राइट, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं। तो जीवात्मा क्या है, भगवान का अंश है, भगवान की पराशक्ति है, और गुण भगवान के समान होने का क्या अर्थ है कि भगवान भी सच्चित आनंद है और जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। ठीक है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं होते। अर्थात तो जीवात्मा कैसा है, भगवान का अंश है, तो उसमें, राइट, और भगवान इसको कैसे समझते हैं, जैसे सोने की खान है और सोने की अंगूठी है, राइट। तो सोने की अंगूठी में सोने की मात्रा बहुत कम है, लेकिन सोने की खान में सोना बहुत अधिक है, राइट। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसमें जो शक्ति है, राइट, वो भगवान के समान कभी हो नहीं सकती। समझ रहे हैं इसको? या दूसरे उदाहरण से समझिए, आपकी जो चेतना है वो केवल आपके ही शरीर तक है, राइट। आपको दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो आप नहीं जान रहे हो। किसके शरीर में क्या तकलीफ है, किसको भूख लग रही है, वो आपको नहीं पता चल रहा। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, राइट। सभी जीवों के विषय में जानते हैं, सभी की इच्छाओं को जानते हैं, केवल आज नहीं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ठीक है, लेकिन गुणवत्ता में समान है। वो क्या है कि जीवात्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। इतना समझ रहे हैं? ओके, आगे बढ़ेंगे अब हम। फिर भगवान कहते हैं, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। श्री भगवान कह रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। क्या इसमें कार्य और इसमें चित्र नहीं है? ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम दोनों शक्तियां था, जो पराशक्ति है और जो अपराशक्ति है, यही से जो पूरा जो आपको दृश्य जगत दिख रहा है इसी से आया है। अब इसे कैसे समझेंगे हम? देखो, आप अपने शरीर को ही देख लो। आपका शरीर, राइट, इसमें दो कॉस्ट्यूम है, एक तो स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, राइट। स्थूल शरीर किससे बना है? मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत से बना है। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। तो दोनों ही क्या है? अपराशक्ति है। दिख रहा है? ठीक है, और आप क्या हो? जीवात्मा, भगवान की पराशक्ति हो। इतना समझ आ रहा है? तो दोनों ही, जो अपराशक्ति है पराशक्ति है, दोनों ही भगवान पर आश्रित है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और जो अपराशक्ति है ये भी भगवान पर ही आश्रित है। ठीक है, अब इस जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो इन्हीं दोनों शक्तियों का प्रतिफल है। समझ रहे हैं इस चीज को? जो भी बना है इस भौतिक ब्रह्मांड में, ये अपराशक्ति और पराशक्ति का ही है। अगर आप विभिन्न योनियों को देख रहे हो तो जो उनका शरीर है, राइट, वो क्या है? अपराशक्ति है, लेकिन वो जो जीवात्मा है जिसके द्वारा वो कार्यशील है वो पराशक्ति है। ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है? किसी को नहीं समझ आता हो कुछ तो आप लिख लो ताकि अंत में पूछ सको। फिर भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो आपने समझा कि इस पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, राइट, ये अपरा और पराशक्ति का प्रतिफल है, और ये जो परा और अपरा शक्ति है ये दोनों कृष्ण पर आश्रित हैं। इतना सबको समझ आ रहा है? इसके लिए आपको समझाया गया था उदाहरण सूर्य का, सूर्य की किरण का और बादल का। ठीक है, तो सूर्य जो है वो मतलब सूर्य कैसा है? प्रकाशमान है, और सूर्य की किरण भी कैसी है? प्रकाशमान है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में सूर्य की उपमा किससे दी जा रही है? भगवान से, और जो किरण है वो कौन है? जीवात्मा है। ठीक है, तो जो जीवात्मा भगवान का ही अंश है, और जो बादल है वो क्या है? माया, ये अपराशक्ति। अब देखिए, बादल का स्वरूप कैसा है? ढकने वाला, वो चीजों को ढकता है, राइट। लेकिन बादल का अस्तित्व भी सूर्य पर आश्रित है। कैसे आश्रित है? क्योंकि देखिए, जब सूर्य है उसकी किरणों के कारण से जो समुद्र का जल है, राइट, उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्प के कारण जो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है ना। अगर सूर्य नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी? तो इस प्रकार से कि जो बादल है उसकी सत्ता भी सूर्य पर ही आश्रित है। आप समझ रहे हैं? अगर सूर्य नहीं तो बादल भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से, इस उदाहरण से समझ रहे हैं, जो अपराशक्ति है भले वो जड़ है लेकिन वो भी भगवान से ही आ रही है, और पराशक्ति
वो चिन्मय है, वो भी भगवान से ही आ रही है। ये समझ आ रहा है सबको? तो इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान पर ही आश्रित है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय जो है भगवान ही है। यदि प्रश्न उठा जाए, अरे भगवान हमने तो सुना था कि सब कुछ निराकार से आया, निराकार ब्रह्म था एक, उससे सब कुछ प्रकट हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। श्री भगवान कहते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, अर्थात मुझसे परे और कुछ नहीं है। राइट, परम सत्य कृष्ण है, इनसे ना तो कोई इनके तुल्य है, ना ही इनसे कोई परे है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो भगवान ही परम सत्य है। तो भगवान कह रहे हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मोतियों की माला यदि आपने देखी है तो धागा दिखाई नहीं देता है, राइट, लेकिन वो पूरी जो माला बनी है तो धागे पर ही आश्रित है। इसको समझिए आप यहाँ से कि इस चित्र से समझिए। जो भक्त कक्षा में नियमित रूप से आते हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन रिवीजन क्लास में आपको फिर से बताया जा रहा है। ये जैसे यहाँ पे पूरे सृष्टि का चित्र आपको दिख रहा है, जिसमें ये जो छोटा सा एरिया ये भौतिक ब्रह्मांड है, छोटे से एरिया में, और बाकी सब आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत तो भगवान की शक्ति का अंश प्रदर्शन है, भगवान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। ये 1/4 बहुत छोटे से हिस्से में है, ठीक है। बाकी तो बहुत बड़े हिस्से में तो आध्यात्मिक जगत है। ये हमारा घर है, अभी हम लोग घर पे नहीं है, घर से दूर हम भौतिक ब्रह्मांड में हैं, इसलिए कष्ट पा रहे हैं। अपने घर में तो व्यक्ति सुख से रहता है ना, जब कहीं ट्रैवल होके बाहर जाना पड़ता है तब वहाँ कष्ट होता है कि नहीं? तो अभी हम लोग घर पे नहीं है, इसलिए इस भौतिक ब्रह्मांड में, इसलिए यहाँ कष्ट होता है। तो ये जो भौतिक जगत है, आप देख रहे हैं इसको, भौतिक इस जगत में वैसे दुखालय है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, राइट, वो सुख से रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरे विषय में सुनते हैं, और इस प्रकार से उनको सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। सो यहाँ पर दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर जो है विभिन्न ये भौतिक ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, जिसमें महाविष्णु जी जो लेटे हैं। अब ये भगवान के राइट, भगवान के विस्तार है, श्वांस विस्तार है। तो महाविष्णु के कारण भी कौन है? भगवान ही है, ठीक है। और महाविष्णु से जो ये सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए जिनमें हम रह रहे हैं, ये अलग अलग ब्रह्मांड दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे बबल में। तो ब्रह्मांड के कारण कौन है? महाविष्णु। और महाविष्णु जी के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो कारणों के परम कारण दिख रहे हैं भगवान, राइट। और हर एक ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं एक गर्भोदक्षाय विष्णु जी, राइट। अब गर्भोदक्षाय विष्णु जी जो है, ठीक है, वो हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे ये देखिए। और वहां पर जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर उपस्थित है कमलनाथ में, और कमलनाथ के भीतर जो है 14 लोग जो है वो विद्यमान है। यहाँ पर चित्र होगा नहीं, 14 लोग वाला चित्र यहाँ पर नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि परम कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, राइट। तो अब इसको समझिए आप कि ये जो महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, परमात्मा जी, ये एक ही व्यक्ति हैं, और भगवान श्री कृष्ण वो एक ही व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा जी कोई अलग व्यक्ति है और कृष्ण अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये हम लोग के लिए समझना मुश्किल होता है, पर देखिए अचिंत्य है, हम कैसे समझें? एक ही व्यक्ति है जो हमारे हृदय में भी है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में जो परमात्मा जी वो एक ही व्यक्ति हैं, राइट। और अब समझ रहे हैं ये अचिंत्य है, अब इसको शास्त्र से स्वीकार करना है। तो महाविष्णु जी, गर्भोदक्षाय विष्णु जी, परमात्मा जी एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए, इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। स्पष्ट है, अगर किसी शरीर में से आत्मा छूट जाए उसके बाद वो शरीर विकसित नहीं होता है। बच्चा भी है, उसके शरीर से आत्मा छोड़ दे तो बच्चे का शरीर भी बड़ा नहीं होता है, राइट। तो विकास इसीलिए होता है जब तक आत्मा उपस्थित है। समझ आ रहा है? एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा अर्थात विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। समझ रहे हैं? सो देखिए, इस ब्रह्मांड को देखिए, हमारे ब्रह्मांड को देखिए, ये चित्र है यहाँ पर, हाँ, ये चित्र को देखिए, ये एक विराट ब्रह्मांड है, एक विराट ब्रह्मांड, ठीक है। ये विराट ब्रह्मांड में भी इसीलिए जो है विकास हो रहा है क्योंकि यहाँ पर परम आत्मा स्थित है। हमारे शरीर में विकास इसलिए क्योंकि आत्मा स्थित है, और पूरे ब्रह्मांड में इसलिए विकास हो रहा है क्योंकि उसमें परमात्मा स्थित है। समझ आ रहा है? परमात्मा अर्थात विष्णु जी, राइट, जो परमात्मा है, जो कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और प्रत्येक अणु परमाणु में भी वास करते हैं, ठीक है। तो
इसका विकास जो है वो परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्त कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसको समझ रहे हैं? राइट। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद, राइट, बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े महल हैं, गगनचुंबी बिल्डिंग्स हैं, देखिए, भगवान का अंश रूपी जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर अर्थात एक शहर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। राइट, आप समझ रहे हैं? मनुष्य के रूप में ये चीजें बना सकता है मनुष्य, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं बना सकते हैं। राइट, ये सूर्य भी तो किसी ने बनाया है, राइट, चंद्रमा, ये सब पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया है? ये ऐसे ऐसी तो प्रकट नहीं हो सकता है ना। आप समझ रहे हैं? जिस कैमरे का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी ऐसी प्रकट नहीं हुआ है, किसी ने उसको बनाया है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, उसका काम सोच करके। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड ऐसी प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है, जो लोग मूर्ख हैं वो लोग बिग बैंग थ्योरी को पर विश्वास कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया कि एक विस्फोट से ये दुनिया आई है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या विस्फोट से इस प्रकार की सृष्टि की रचना हो सकती है? विस्फोट से तो डिस्ट्रक्शन ही होता है ना। राइट, तो भगवान ने इसको बनाया है, तो भगवान ही इसके परम कारण है, जीवात्मा इसका कारण नहीं हो सकता है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं और आगे के श्लोकों में भी वर्णन करेंगे। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये श्लोक हमारी सहायता कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने में। जब भी आप जल पीते हैं आपको कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश का सेवन कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। आप कोई भी ऐसी वस्तु ग्रहण करें जिसमें कुछ विशेष रस है तो चंद्रमा का प्रकाश के कारण है वो, चाहे वो आम है, केला है या कुछ भी अनाज है, तो वो चंद्रमा के रस के कारण है, चंद्रमा के प्रकाश के कारण वो भगवान, और उसका प्रकाश कौन है? वो भगवान है। तो इस प्रकार से आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए। राइट, कि आम का ऐसा फ्लेवर है, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसमें ऐसा रस भरा है चंद्रमा के प्रकाश के रूप में। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। आज शिवरात्रि है, आपको पता होगा मंत्र ओम नमः शिवाय। इसमें भी जब आप ओम कह रहे हो तो ये भगवान ही है। आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जो भी उसका जो पौरुष है, कुछ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का जो सामर्थ्य है, वो भगवान ही है। जो भी कर पाते हैं, किस लिए कर पाते हैं? अपने सामर्थ्य के कारण। हमारा सामर्थ्य कौन है? कृष्ण। इस प्रकार से जब भी आप राइट धर्म का कार्य कर पाते हैं, आपको स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण के कारण है। फिर भगवान आगे कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध अर्थात ऐसी सुगंध जो निर्विकार है, शुद्ध रूप में, और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन अर्थात समस्त जीवों की आयु भी कृष्ण ही है, और तपस्वियों का तप हूँ। तपस्वी जन जो तपस्या करते हैं, जो तप कमाते हैं, वो भी कृष्ण ही है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो जीवों का आदि बीज भी भगवान ही है। बुद्धिमानों की बुद्धि, हम जो भी समझ पाते हैं तो किसके कारण समझ पाते हैं? बुद्धि के कारण। वो बुद्धि भी तो कृष्ण है। यहाँ पर है बुद्धिमानों की बुद्धि। हर जो जो दुष्ट लोगों की जो बुद्धि होती है, जैसे प्लानिंग करें कि इस जगह पे हम बॉम्ब फोड़ेंगे, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो नहीं। ऐसे लोग तो मूढ़ हुए ना, मूर्ख लोग है। बुद्धिमानों की बुद्धि, ठीक है, वो भगवान है। तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? अर्थात जो ज्ञानी है। ज्ञानी क्या करता है? अनेक जन्मों के बाद उसको समझ आता है कि भगवान ही सभी कारण है, इसलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो वो बुद्धिमान है कि नहीं? तो ऐसी बुद्धि भी कृष्ण है। और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तेज का क्या अर्थ है? किसी को प्रभावित करने की क्षमता।
उसको कहते हैं तेज, तो वो तेज भी कृष्ण ही है। फिर भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अर्थात जो धर्म सम्मत है। इसको आचार्य बड़े अच्छे से बताते हैं। देखिए, जो बल काम और राग से रहित है वह व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्य करने में सक्षम बनाता है। तो जिस बल के कारण हम अपने कर्तव्यों को कर पाते हैं, ऐसा बल जो है वो कृष्ण है। और इसका क्या अर्थ है? धर्म अविरुद्ध हो काम का क्या अर्थ है? कि मैं वह काम हूं जिसका उपयोग स्वयं की पत्नी से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है, तो उसे भगवान कहते हैं कि वो मैं ही। आगे भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ये भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। कौन सी शक्ति? माया शक्ति, राइट। माया शक्ति त्रिगुणात्मक है। गुण का अर्थ यहाँ पर क्या है? रस्सी, मतलब जिसके द्वारा जीवात्मा को बांधा जाता है, राइट। इस जगत में हम सभी बंधे हुए हैं इन तीन रस्सियों के द्वारा, जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम उनसे बंधे हुए हैं, राइट। सतोगुण की रस्सी, गुण का मतलब रस्सी है, या रजोगुण की रस्सी या तमोगुण की रस्सी। सो भगवान कह रहे इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र, अर्थात भगवान इन गुणों के अधीन नहीं है। कभी भी नहीं समझना चाहिए कि भगवान तमोगुण के कारण सो रहे हैं, जैसे अपनी लीला कर रहे हैं वो, राइट। यशोदा मैया उनको सुला रही हैं, छोटे से कन्हैया हैं, प्यार से सुला रही हैं। कृष्ण सो रहे हैं तो वो तमोगुण के कारण नहीं सोते हैं। जबकि हम लोग क्यों, एक सामान्य जीव क्यों सोता है? राइट, तमोगुण के प्रभाव में हमको नींद आती है और हम लोग विवश हो जाते हैं सोने के लिए, है ना। सो तो भगवान जो है गुणों के अधीन नहीं है, ना ही उनमें तमोगुण है, ना ही रजोगुण है, ना ही ये सतोगुण है। वो दिव्य स्तर पर है, ठीक है। तो जो रास लीला है वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि इस जगत में जो स्त्री पुरुष के बीच में जो काम संबंध है वैसा, अगर ऐसा समझेंगे तो अपराध लगेगा। वो सब लीलाएं दिव्य स्तर पर है, ठीक है। बड़े बड़े जो ऋषि हैं, भक्त जन उसका श्रवण कर रहे हैं, जैसे व्यास देव भी सभा में उपस्थित हैं और वशिष्ठ मुनि सभा में उपस्थित हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं जिनकी मृत्यु आने वाली है, राइट। तो ये सब दिव्य स्तर की लीला है, बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण का विकार है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। इस बहुत सुंदर सा चित्र बनाया गया है जिसमें ये जो तीन शक्तियां हैं, राइट, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसके द्वारा इस जगत के सभी जो जीव हैं वो नियंत्रित होते हैं। आप देख लें कठपुतली की तरह, तमोगुण के प्रभाव में जब व्यक्ति रहता है तो वो तमोगुणी कार्य करने के लिए विवश हो जाता है, राइट। और रजोगुण के प्रभाव में रजोगुणी कार्यों के लिए, उसी प्रकार से सतोगुण के प्रभाव में सतोगुणी कार्यों के लिए। अब ऐसा नहीं कि भगवान नचा रहे हैं, उस जीव ने अपने कर्मों के द्वारा वो गुण कमाया है। जो व्यक्ति सुबह लेट उठ रहा है वो कौन सा गुण कमा रहा है? तमोगुण का। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है वो कौन सा गुण कमा रहा है? सतोगुण का। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट का स्पाइसी खाना खा रहा है वो कौन सा गुण कमा रहा है? रजोगुण, ठीक है। अब थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो श्री भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों अर्थात सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सारा संसार है इन तीनों गुणों के द्वारा मोहित रहता है। मोहित को समझिए, मोह का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं को यथावत रूप से ना देख पाना, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे नहीं देख पाना, इसे कहते हैं मोह। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बद्ध जीव को लगता है कि इंद्रिय तृप्ति उसके लिए सुख है, ठीक है। लेकिन भगवान ने क्या क्या कहा कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि के कौनते कौनतेय, राइट। यही जो इंद्रिय स्पर्श से
जो इंद्रिय तृप्ति जो है वो क्या है, दुख योनि का कारण है। उसी के द्वारा व्यक्ति को बार बार भौतिक जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं। वो ये विष तुल्य है, सुख नहीं है। लेकिन जब जीवात्मा मोहित है तब उसको इंद्रिय तृप्ति सुखी सुख लग रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकृति गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। ये जो संसार है ये तीनों गुणों के द्वारा मोहित है, और इस प्रकार से वो भगवान को नहीं समझ पाता जो कि गुणातीत है। ठीक है, गुणातीत अर्थात वो इन तीनों गुणों से परे हैं, दिव्य स्तर पर है और अविनाशी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारा शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं, वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि भगवान 5,000 साल पहले आए थे अब चले गए अपने धाम में, ना, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहाँ कहीं भी भगवद गीता का पठन पाठन होता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सहित बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान उपस्थित हैं, हालांकि हमें अपनी प्राकृत आंखों से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो एक अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। जब भौतिक पढ़ोगे तो अलग, लेकिन जैसे आप गीता पढ़ो तो एक अलग अनुभूति होती है कि भगवान उसमें विद्यमान है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है ताकि आपको तो ये गुणों की कुछ विशेषता बताई जा सके। ये इन तीनों गुणों के विषय में विस्तार से 14वें अध्याय में बताया जाएगा, पर फिर भी क्योंकि टॉपिक उठा है तो एक छोटा सा चार्ट है ताकि आप इसको जल्दी से समझ पाए। तो पहले सतोगुण में देखेंगे। सतोगुण में कर्म का फल क्या होता है, इसका परिणाम शुद्ध होता है। उत्पन्न गुण क्या है, वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके प्रभाव क्या है, सुख तथा ज्ञान और पाप से मुक्त करता है। तो सतोगुण में व्यक्ति को शांति प्राप्त होता है, राइट, ज्ञान, और वो पापों से मुक्त होता है। और यदि सतोगुण में व्यक्ति अपना देह त्यागता है तो उसको मृत्यु के बाद उच्च लोक मिलते हैं। ठीक है, जो ऋषियों आदि के जो लोग हैं ऊपर, तो वो उसको सतोगुण में, देखिए सतोगुण में मरने से किसी को भगवत धाम मिलता है ये नहीं बोल रहे हैं, उच्च लोक मिलते हैं। अर्थात जो देवताओं के ऊपर, जो देवता लोग भी वो भी सतोगुणी, जो देवता भी तो सतोगुणी हैं, तभी तो उनको देवता का पद प्राप्त हुआ है। ऊपर के लोग अर्थात ब्रह्मांड के भीतर ही जो ऊपर के लोग हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमको सतोगुण से भी ऊपर उठना है। ठीक है, इसलिए तो जो हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं वो फल है, अन्न है, सतोगुण है, लेकिन जब अर्पित कर देते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं, तब वो त्रिगुणातीत है। आप समझ रहे हैं, तो हमको पहले से ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम किस प्रकार से निर्गुण वस्तु का सेवन करें, अर्थात जो तीनों गुणों से परे है। तो जो प्रसाद कैसा है, वो दिव्य अवस्था में है। आगे चलेंगे, रजोगुण क्या है। रजोगुण का फल दुख होता है। शुरुआत में उसको सुख प्रतीत होता है, लेकिन बाद में वो दुख में बदल जाता है। इससे लोभ उत्पन्न होता है, और इसके प्रभाव क्या है, असीम आकांक्षाएं, अनगिनत इच्छाएं, ये भी करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपने देखा है, आप इसको बिजनेसमैन में देख सकते हो, कभी संतुष्ट नहीं होते, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी इच्छा। मैं बिजनेसमैन की बुराई नहीं कर रही हूँ, उनमें एक रजोगुण के कारण ऐसा होता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। एवं तृष्णाएं सकाम कर्मों से बंध है, राइट। ऐसे कर्म करते हैं जिनके बदले में फल भोगने की इच्छा रखते हैं, और उनके कारण उनको इस जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ता है। और क्या गति होती है मृत्यु के बाद, यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में मर रहा है तो उसको पृथ्वी लोक मिलता है। तो देखिए कितना खतरनाक है, राइट? वापस से जेल में आना कौन चाहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रजोगुण में जो है इधर इसी इसी लोक में वो रह जाता है। तमोगुण में क्या है, इसका फल मूर्खता में प्रतिफलित होता है। जैसे जो लोग शराब पी रहे हैं, अब इसमें कौन सी बुद्धिमानी, ना वो उनके सेहत के लिए अच्छा है, ना वो उनके परिवार वालों के लिए अच्छा है, ना वो उनके स्वयं के लिए अच्छा है। और मृत्यु के बाद शराब पीने का दंड बहुत खतरनाक है, राइट। उसको उसको कुछ गर्म लोहा पिलाया जाता है यमराज जी के वहां पर। तो ये है कि नहीं, कितना कष्ट है, ना पहले सुख है ना बाद में सुख है। तो ये क्या है, मूर्खता में प्रतिफलित होता है। और इसका उत्पन्न गुण क्या है, अज्ञान, प्रमाद। प्रमाद मीन्स लापरवाही करना, एवं मोह उत्पन्न होते हैं, भ्रमित रहना। जो धर्म है उसको अधर्म समझना, जो अधर्म है उसको धर्म समझना, ये तमोगुण का लक्षण है। और इसका प्रभाव क्या है, प्रमाद, पागलपन, आलस और नींद। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या गति होती है, नरक लोग मिलते हैं इनको, नारकी स्थिति इनको होती है, नारकी योनियां इनको प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारा जगत है वो इन तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित है, इसलिए मुझ गुणातीत को, जो इन तीनों गुणों से परे है, मुझे नहीं जानता है।
ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। फिर भगवान कहते हैं, अब बोला जाए कि अरे भगवान फिर तो सारा जगत ही इन तीनों गुणों से मोहित है, फिर तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सो भगवान कहते हैं कि अ, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री भगवान कह रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी, जो ये माया शक्ति है, और तो भौतिक है लेकिन ये दैवी है, भगवान की शक्ति है, और ये गुणमयी है, त्रिगुणात्मक है। और मम माया दुरत्यया, इसको जीत पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, मामेव, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ही, यहाँ पर भगवान देवताओं की शरण में जाने को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, देवता लोग जो हैं कुछ भौतिक हमको फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन माया से तार हमको नहीं सकते, इन तीनों गुणों के पार वो हमको नहीं लेके जा सकते, राइट, इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार नहीं लेके जा सकते। तो अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी की शरण में जाने को नहीं कह रहे हैं, मामेव। ठीक है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है। और शिव जी भी इसको कहते हैं घंटा करने से कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। ये मुक्ति के प्रदाता तो भगवान विष्णु है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। आगे चलेंगे। सो तो समझ आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि हालांकि इस त्रिगुणात्मक मार्ग को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं, अरे वाह भगवान, फिर तो सभी आपकी शरण में आ जाते होंगे ना, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको ये बात पता चल गई है, राइट, कि तीनों गुणों से पार होने का क्या तरीका है, क्या तरीका है कि आपकी शरण ग्रहण कर लेना, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करेगा, राइट, फिर तो सभी आपकी शरण ग्रहण करते होंगे। भगवान कहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। आसुरम भाव आश्रिता, भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि हालांकि इस माया को तर जाना आसान है, क्या, मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन 4 प्रकार के दुष्ट हैं जो फिर भी मेरी शरण में नहीं आएंगे। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इस श्लोक को थोड़ा और समझें, पहले आप इसे समझिए, इन तीनों गुणों को पार करने की आवश्यकता ही क्या है। बढ़िया है, इधर मनुष्य योनि मिली है, क्या क्या जरूरत है, कंफर्टेबल है, प्रसाद मिल रहा है क्या दिक्कत है। ठीक, कोई हो सकता है ऐसी बातें बोले, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है। अरे, जीवात्मा के रूप में आप असीमित आनंद भोग सकते हैं, असीमित सुख, भगवान की सेवा का सुख, लेकिन इस शरीर के कारण एक बाध्यता है, राइट। सो अगर हम तीनों गुणों को पार नहीं करेंगे तो क्या होगा, बारंबार हमको एक भौतिक जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, और भौतिक जन्म के साथ एक पैकेज आता है, कौन सा, जन्म का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब पैकेज भी उसके साथ हमको स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है? और अब तक तो हम लोग न जाने कितनी बार मृत्यु को देख चुके हैं। ठीक है, 7वां मनवंतर चल रहा है, तो हम तो कब से है ना यहाँ पर, कितनी बार हमने मृत्यु को देख लिया है। तो इस बार जो है हम चाहते हैं कि इसे पार हो जाए और हम घर जाएं। ठीक है, तो हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के दुष्ट लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। वो कौन है? जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्य में अधम है। इसको आचार्य बड़े अच्छे से समझाते थे टीका में कि देखो, यहाँ पर मूढ़ मतलब, मूढ़ का मतलब क्या, मूर्ख मतलब कैसा मूर्ख, वो नहीं जिसके, राइट, जो स्कूल में जिसके कम नंबर आए हो, वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख कौन है? पशु तुल्य कर्मी लोग, पशु पशु के जैसे जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, बस भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, ऐसे लोग हैं मूर्ख। तो यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति वो नहीं है जिसके स्कूल में कम नंबर आते हो ना। मूर्ख व्यक्ति वो है जो सकाम भावना से कर्म कर रहा है और पशु के जैसे कर्म कर रहा है, अर्थात जिसका जीवन आहार निद्रा भय मैथुन के अराउंड ही है। मनुष्य 4 5 भी तो चीजें कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन जो मनुष्य और जानवरों में कॉमन है, और एक 5वां चीज है जो उसको अलग, जानवरों से अलग करता है, वो है धर्म। ठीक है, तो
ये जो पशु तुल्य कर्मी लोग हैं, ये इनका जीवन कैसे है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये धर्म के विषय में, भगवान की कथा सुनने के विषय में इनको कोई रुचि नहीं है। क्या? और ब्रह्मा जी 3 बार बड़े मनोयोग से वेद का पठन करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म की सर्वोच्च पराकाष्ठा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति रति होना, आकर्षण होना। राइट? भगवान की कथा सुनना, उसको अच्छा लगना। राइट? और यही भगवत धाम जाने की एकमात्र योग्यता है। भगवान के विषय में जो कथा है वो आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है? तो लेकिन जो ऐसे पशु तुल्य मूढ़ लोग हैं, वो जो भगवान की कथा नहीं सुनते, इस जगत की और भौतिक वार्ताओं में ही व्यस्त रहते हैं, कुत्सित कथा सुनते हैं। दूसरा बताया जा रहा है नराधम, अर्थात मनुष्यों में जो अधम है, नीच है। वो कौन है? कुछ समय तक भक्ति युक्त होकर मनुष्यत्व को प्राप्त करने पर भी वे स्वेच्छा पूर्वक भक्ति का परित्याग करने वाले। मीन्स ऐसे लोग जिनको भक्ति प्राप्त हुई, मनुष्य योनि हुई, मनुष्य योनि में जिनको भक्ति प्राप्त हुई, अर्थात जिससे वे मनुष्यत्व को प्राप्त हुए, राइट, और उन्होंने भक्ति का त्याग कर दिया, ये सोचे कि अरे जो मुझे चाहिए भक्ति मुझे नहीं दे पाएगी, इस प्रकार से भ्रमित होकर के उन्होंने भक्ति का त्याग दिया है। ऐसे लोगों को बोल रहे हैं नराधम। माया अपहृत ज्ञानी लोग, ये कैसे लोग हैं? जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनको मानुषी मूर्तियां समझ रहे हैं। अर्थात भगवान विष्णु की आराधना तो करते हैं कि हाँ ये तो है, ये जो भगवान विष्णु है चतुर्भुज वाले, ये तो भगवान है, लेकिन कृष्ण और राम के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि ये माखन चुराने वाला कैसे भगवान हो सकता है। इस प्रकार से वो मोहित हैं और भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो ये कौन है? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ठीक है, भले शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कंक्लूजन सही नहीं है। तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ये किनको बताया गया था? जो भगवान को निराकार कहते हैं। एक असुर क्या करता है? जब भगवान प्रकट होते हैं अपनी प्रकट लीला में, शिशुपाल आदि, वो भगवान पर अपने बाणों, अपने अपने वचनों से प्रहार करता है, या अपने बाणों से जो असुर आदि हैं उन पर प्रहार करने की कोशिश करता है, उनके दिव्य वपु पर। और जो नास्तिक प्रकृति के लोग क्या हैं? भगवान को निराकार कह करके उन पर जो है बाण, वाग बाण डालने का प्रयास करते हैं, छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे हैं? असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, अर्थात जो भगवान को निराकार कहते हैं। तो ऐसे जो दुष्ट हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे से आचार्य ने यहाँ पर बताया था। ठीक है, ये तो हमने क्लास में पढ़ाई था, तो आगे बढ़ रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त अर्थात जो किसी दुख में है, किसी कष्ट में है। जिज्ञासु है, इस ज्ञान का जिज्ञासु, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु। अर्थार्थी, जिसे कुछ धन चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, किसी लाभ का इच्छुक है वो। और ज्ञानी। तो ये जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं वो मेरी सेवा में आते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये हर दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आता है। इस जगत में बहुत सारे लोग हैं जो दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। तो भगवान की शरण में जो आ रहा है वो कैसा पुण्यात्मा है? सुकृतिवान है, उसने कुछ ना कुछ सुकृति कमाई है। ठीक है, 3 प्रकार की सुकृति का वर्णन आता है। कर्मोन्मुखी, अर्थात किसने कर्मोन्मुखी सुकृति कमाई है तो क्या होगा? इस जगत में पुण्य कर्म किए हैं, जैसे कि भूखे को भोजन खिलाना, गरीबों को कंबल बांटनी, ये क्या हुआ? कर्मोन्मुखी पुण्य। ठीक है, और ज्ञानोन्मुखी अर्थात जो ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग। आपने देखा ना, जन्म जन्मांतर के बाद भी उसकी जो पुरानी जन्म में जो चेतना उसने कमाई उसको प्राप्त हो जाती है अगले जन्म में, तो वो क्या है? उसकी ज्ञानोन्मुखी सुकृति उसको प्राप्त हो जाती है। भक्तोन्मुखी सुकृति क्या है? जब व्यक्ति भक्तों को प्रसन्न करता है, भक्ति के कार्य करता है, तो वो सुकृति जो है वो इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुकृति है जिनके पास, वो भगवान के पास आते हैं। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। एक छोटा सा करेक्शन है। पिछले श्लोक में जैसे मैंने आपको ज्ञानोन्मुखी सुकृति का उदाहरण दिया, अभी मैं उसके विषय में उतना श्योर नहीं, हो सकता है कि मैं उसमें त्रुटि कर रही हूँ, अब तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो 3, आप बस इतना ध्यान रखें, 3 प्रकार की सुकृति होती है, कर्मोन्मुखी, भक्तोन्मुखी और ज्ञानोन्मुखी सुकृति।
जिस व्यक्ति के पास भक्तोन्मुखी सुकृति है वो उसको और भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे वैसे ही प्रिय है। तो इसमें से जो परम ज्ञानी है वो क्या करता है, उस परम ज्ञानी है तो उसके किस किस प्रकार के कार्य होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी शुद्ध भक्ति करता है। एक भक्तिर विशिष्यते, राइट, वो एकनिष्ठ है, एकमात्र भगवान की ही शरण में आया है। ऐसा नहीं कि देवताओं की शरण में भी जा रहा है ना, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही शरण में वो है और उसको भगवान कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है और उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वो भी मुझे वैसे ही प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो यदि प्रश्न पूछा जाए, अच्छा सिर्फ ज्ञानी ही आपको प्रिय है, क्या आपको बाकी चार प्रिय नहीं है? भगवान ने कहा ना इन चारों में से जो ज्ञानी है, जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या फिर आपको ज्ञानी ही प्रिय है? भगवान कहते हैं निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं हाँ, ये जो चार जो हैं आठ जिज्ञासु अर्थात यानी ये सभी क्या उदार चेता, उदार मीन्स विशाल हृदय वाले हैं, क्योंकि ये मेरी शरण में आए हैं। ठीक है। लेकिन इनमें से भी जो ज्ञानी है, भगवान कह रहे उसको मैं अपने ही समान मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे ज्ञान को प्राप्त है। ऐसा जो ज्ञानी है वो क्या करता है, भगवान की दिव्य सेवा में वो लगा रहता है और इस प्रकार से क्योंकि उनकी दिव्य सेवा में लगा है तो मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब भगवान कहते हैं बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बता रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ऐसा जो ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वो क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो एक तरीका तो यह है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद व्यक्ति सीखे। दूसरा तरीका है कि गुरु परंपरा में गुरु ने कह दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको स्वीकार कर ले और उनकी शरण ग्रहण कर ले। राइट। तो दूसरे वाले भी बुद्धिमान हुए कि नहीं हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान को सभी कारणों कारण मान रहा है, तो वो ऐसा क्या है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर भगवान यहाँ से अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान लेकिन सभी लोग तो आपकी शरण में नहीं आते हैं। सब लोग तो आपकी शरण में नहीं आते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कामस्तैस्ते हृति ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर पहले भगवान ने अपने उपासकों को उदार चेता कहा, चाहे वो आर्थ हो अर्थार्थी क्यों ना हो, वो भी उदार चित्त वाला है। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, चाहे उसकी भौतिक इच्छा ही क्यों ना हो, वो भी इस जगत से तर जाता है, वो भी माया को पार हो जाता है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इसको अपनी टीका में स्पष्ट करते हैं कि ये जो चारों लोग हैं, चाहे वो आर्थ हो चाहे वो कुछ धन का इच्छुक हो, ये सभी जो है माया को तर जाते हैं अगर वो भगवान की शरण में आते हैं तो। क्यों? क्योंकि भगवान उनको फल तो देते ही हैं, साथ में उनको शुद्ध सत्व बुद्धि भी प्रदान करते हैं। लेकिन जो देवता है वो अपने उपासकों को शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान वो चीज़ नहीं दे पाएंगे और उसके अनुसार वो अपने स्वभाव के अनुसार अर्थात जो तमोगुणी व्यक्ति है, जिसका स्वभाव तमोगुणी है, वो भूत पिशाचों की पूजा करता है। जिसका स्वभाव रजोगुणी है वो कुबेर यक्षों की पूजा करता है, उसको धन चाहिए। और जो सतोगुणी है बोला गया कि वो देवताओं के शरण में ग्रहण करते हैं। और जो व्यक्ति निर्गुण श्रद्धा से युक्त है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। फिर भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
श्री भगवान बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई देवता का उपासक उस विशेष देवता की उपासना भी तभी कर पा रहा है जब उसके हृदय में ऐसी श्रद्धा हो। तो ये श्रद्धा कौन देता है? वो देवता नहीं श्रद्धा देता है, भगवान ही उस उपासक के हृदय में बैठे श्रद्धा प्रदान करते हैं। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उपासक है उसकी ऐसी इच्छा है, राइट। तो क्योंकि उस उपासक की इस प्रकार की इच्छा है, इसलिए भगवान उसकी श्रद्धा को उस देवता में दृढ़ करते हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे फिर तो भगवान सही नहीं कर रहे, क्योंकि अगर लोग देवताओं की शरण में जाएंगे, देवता उनको भौतिक लाभ तो दे देंगे, अब भौतिक उनको भोग प्राप्त होंगे, तो उनसे तो उनकी और वासना और प्रबल होगी, और यदि वासना रह गई तो बारंबार ये जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। ये तो उस जीवात्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, इसमें बताया जाता है कि भगवान किसी भी जीवात्मा की इच्छा में, स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। अगर उस जीव की इच्छा है कि मैं इस देवता की पूजा करना चाहता हूँ, मान लो किसी की धन की इच्छा है, वो कुबेर की पूजा करना चाहता है, तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए सहयोग देते हैं, राइट। सो ये बेसिकली ये अन्याय नहीं है, क्योंकि उस जीवात्मा की वैसी ही इच्छा है। ठीक है, फिर मतलब भगवान स्वतंत्रता प्रदान, उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की है हर जीवात्मा को। फिर भगवान कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। सो हाँ, तो अब यदि प्रश्न हो कि अच्छा भगवान, तो आप उनको श्रद्धा देते हैं, ठीक है, तो फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ और फल भी मैं ही देता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है, अर्थात प्रयास करता है कि उस देवता की पूजा करे और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अर्थात देवता तो बस माध्यम है, लेकिन जो सारे लाभ हैं वो केवल भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं। देवता भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपने उपासक को कोई वरदान नहीं दे सकते हैं। तो देवता भी जो है भगवान के अधीन है। ठीक है, 84 लाख योनियों में से देवता भी एक योनि है, और सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, सो तो परमात्मा जो है, तो परमात्मा के अधीन देवता भी हैं और ये बद्ध जीव मनुष्य भी हैं। आगे चलते हैं, फिर भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि जो देवताओं के उपासक हैं उनको कम बुद्धि वाला बोल रहे हैं। अल्प बुद्धि वाले ही हैं जो देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। वो उपासना तो करते हैं, लेकिन जो फल प्राप्त होता है वो टेम्पररी ही है। तो ऐसा व्यक्ति यदि बुद्धिमान नहीं है ना, जो अपना समय, अपना जो राइट उसका जो समय है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उस चीज़ में जो तो उसको थोड़ा ही लाभ दे और कुछ समय के लिए लाभ दे, और वही समय अगर कोई भगवान की भक्ति में लगाए तो उसको कैसा लाभ मिलने वाला? अनंत और शाश्वत लाभ मिलने वाला है। सो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है ये। जो देवलोक है वो भी नष्ट हो जाता है प्रलय के समय पर, तो इसका मतलब देवता भी नष्ट हो जाते हैं और देवोपासक भी, और देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले वरदान भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं शरीरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो जीवात्मा है वो तो नष्ट नहीं होता है, राइट। तो जो सारा देवलोक सहित देवताओं के वरदान सहित सब नष्ट हो जाता है प्रलय के समय पर, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार वहां जाने के बाद वहां से वापस नहीं आता है, तद धाम परमम मम, मेरा वो परम धाम है। आगे चलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। एक छोटी सी बात रह गई पिछले श्लोक से। हाँ, ये वाली श्रद्धा वाली जो श्लोक था, जिसमें भगवान कहते हैं कि उस देवोपासक के हृदय में उस देवता के प्रति श्रद्धा भी मैं ही स्थिर करता हूँ।
तो यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अच्छा भगवान, ये ऐसे जो देवोपासक हैं ये देवताओं की शरण में जाते हैं, तो देवता इनसे प्रसन्न होकर के क्या वो आपकी पूजा करने की श्रद्धा देते हैं उनको, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा? भगवान कहते हैं नहीं, वो लोग तो अपनी उपासना को करने के लिए श्रद्धा भी नहीं प्रदान कर पाते, वो भी मैं ही देता हूँ। राइट, आचार्य इसको इस प्रकार से बता दे, तो आप इसको आस्वादन कर पा रहे हैं? तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो देवता है अपने उपासक से प्रसन्न होकर के अपने उपासक को भगवान की पूजा करने की श्रद्धा दे सकता है। भगवान कहते हैं कि अरे, उस देवता की उपासना करने की जो श्रद्धा है वो भी मैं ही स्थापित करता हूँ देव उपासक के हृदय में। राइट, उस जो जो जीव है उसके हृदय में, तो वो मेरी श्रद्धा कैसे दे पाएंगे? ठीक है, स्पष्ट हो रही बात ये? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़िए फिर। कहाँ पहुंचे थे हम? तो यहाँ पर तो इस श्लोक में पहले भगवान ने देव उपासकों को अल्प बुद्धि वाला कहा। अब यहाँ पर भगवान जो है मायावादी जो है उनको भी बुद्धिहीन कहते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो अल्प ज्ञानी हैं वो क्या सोचते हैं कि देखो, पहले निराकार ब्रह्म है, उससे जो है ये सब राइट जीव जो है कट कट कर आए हैं, और जो कृष्ण और राम आदि जो अवतार हैं वो भी उसी के सतोगुण के विकार है। इस प्रकार से जो समझते हैं उनको भगवान ने क्या कहा? बुद्धिहीन। ठीक है, माम अबुद्धयः, अबुद्धय अर्थात अल्पज्ञानी। ठीक है, अबुद्धय राइट, बुद्धिहीन व्यक्ति। तो इस प्रकार से वही समझते हैं, वो भगवान की अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते, अर्थात जो भगवान का दिव्य वपु है श्याम सुंदर के रूप में, जो उनका सच्चित आनंदमय वपु है, उसको नहीं समझते। वो अविनाशी है ऐसा नहीं समझ पाते हैं। क्या सोचते हैं कि भगवान तो निराकार है, निराकार से आया है, जो कि एक गलत सिद्धांत है। मैं समझती हूँ कि इस श्लोक से मायावाद का कितने स्पष्ट रूप से खंडन हो जाता है, फिर भी जो मायावादी हैं क्यों बेवकूफ़ी करते होंगे। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान की ये जो मायावादी हैं या जो देवोपासक हैं ये आपके विषय में नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें बता दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। नहीं, अपनी लीला में भी देखिए शिशुपाल के समक्ष खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, और शिशुपाल उनको अपशब्द से अपशब्द बोले जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा उसको, शिशुपाल ये देख नहीं पा रहा कि यही भगवान है। ठीक है, तो जो अल्पज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, भगवान कभी भी अपने आप को उनके समक्ष प्रकट नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा ही भगवान को नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान फिर जो है ढक देते हैं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, योग माया समावृतम, तो मैं योग माया से अपने आप को समावृत कर लेता हूँ, ढक लेता हूँ। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा अच्छा, तो फिर आप अपने आप को माया से ढक देते हैं? ना, योग माया से ढक देते हैं। तो भौतिक शक्ति से नहीं ढकते, भौतिक माया से, जो उनकी आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा वो ढक देते हैं। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ठीक है, नहीं समझ पाते भगवान को कि वह अजन्मा है और अविनाशी है। अविनाशी समझते हैं ना? विनाशी मतलब जो विनाशील हो। हमारा शरीर कैसा है? विनाशील है, लेकिन भगवान का शरीर विनाशील नहीं है, हमेशा एक रस रहने वाला उनका दिव्य वपु है। माया और योग माया में क्या फर्क है? माया अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति, जो कि त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा, और वो इन तीनों गुणों के द्वारा जीवात्माओं को बांधने के लिए है इस जगत में। ठीक है, अर्थात भगवान की माया शक्ति। और योग माया कैसे है? ये जीव को भगवान की ओर जोड़ने के लिए है। ठीक है, योग माया आप समझ रहे हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और इसके द्वारा भगवान अपनी लीला संपादित करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए लीला में भी जो उनके मित्र हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। राइट, वो क्या समझते हैं कि तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आमी सम, तुम्हारे बाबा की भी 14 लाख गायें हैं, हमारे बाबा की भी है, नहीं तुम्हारे बाबा की 9 लाख गायें हैं, मेरे बाबा की 14 लाख गायें हैं, तो मैं बड़ा हूँ ना। इस प्रकार से वो करते हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो योग माया के प्रभाव से वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं।
राइट। तो वहां पर प्रेम के लिए इस प्रकार की लीला रची जाती है, तो योग माया से भगवान करते हैं। फिर भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। वाह! तो भगवान आपको भी जानते हैं, आपके पूर्वजों को भी जानते हैं, आपके जो आपकी पुरानी पीढ़ियाँ हैं सबको जानते हैं, आपके पिछले जन्मों को भी जानते हैं, और भविष्य में आपके जीवन में क्या होने वाला है वो भी सब कुछ जानते हैं, राइट? क्योंकि मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अच्छा, ऐसे क्यों है भगवान कि आपको कोई नहीं जानता? भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो जितने भी जीव हैं वो जन्म लेकर, प्रश्न होगा अरे जीवात्मा तो भगवान की तरह अजन्मा होता है ना, आत्मा का कभी जन्म होता है? आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। तो यहाँ पर भगवान जीवों के शरीर की उत्पत्ति को कह रहे हैं, ठीक है। सो जो जीवों के जब शरीर का उत्पत्तिकरण होता है तब से लेकर क्या है, इच्छा और घृणा से, राइट, उन इसको आप समझ सकते हैं, उनके राग और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से भी मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर एक भक्त प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा, मतलब शुरुआत से जब जीव को शरीर दिए गए तब से उसमें इच्छा और घृणा ऐसे कैसे है? क्योंकि देखिए जब प्रलय हो जाता है, प्रलय हो, ये सृष्टि कब से? अनादिकाल से। प्रलय के समय पर सभी जो जीव हैं वो महाविष्णु के भीतर सुप्त अवस्था में रहते हैं। आपको पता होगा कि महाविष्णु सांस खींचते हैं, सब ब्रह्मांड उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं जीवों सहित। तो फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो वहाँ पर रहते हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि होती है तो भगवान, राइट, सभी तत्वों की सृष्टि करते हैं, सभी ग्रहों की सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है सभी जीवों की के शरीरों की सृष्टि करते हैं। तो उसके बाद जीवों को है उसमें स्थापित किया जाता है ना। इस प्रकार से आप इसको भागवत में पढ़ते हैं। तो जब से उनके शरीर की उत्पत्ति हुई है, अपने पूर्व संस्कारों के कारण, अर्थात प्राचीन उन्होंने जो कर्म किए थे पिछले सृष्टि के दौरान, उन कर्म के अनुसार, उन स्वभाव के अनुसार उनको राग और द्वेष है, और उसके द्वारा जो उत्पन्न द्वंद्व है उससे मोहग्रस्त होकर वो मोह को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात छूट गई है, वापस आएंगे यहाँ पर। भगवान ने कहा था ना कि जो मूर्ख है, जो अल्पज्ञ है, मैं उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर मूर्ख और अल्पज्ञ वो नहीं है जो स्कूल में कम नंबर लाते हो। ठीक है, ये मूर्ख और अल्पज्ञ कौन है? जिनका भगवान ने वर्णन किया, जो 4 प्रकार के दुष्ट लोगों का भगवान ने वर्णन किया, ऐसे मूर्ख लोग, ठीक है। राइट, जो भगवान की शरण में आ रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हमने जाना ना, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है अनेक जन्मों के बाद, वो भगवान को समस्त कारणों का कारण समझता है और क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान की यहाँ पर बोला कि इस प्रकार से जो पूरा संसार है राग और द्वेष के द्वंद्वों में मोहित रहता है, और इसलिए जो है मुझे नहीं समझ पाता है। फिर तो भगवान ऐसा लगता है कि कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इस द्वंद्व को पार कर जाते हैं, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म को अमरकोश में बताया जाता है कि प्रसन्न करने वाले कर्म, अर्थात भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने वाले कर्म उन्होंने किए हैं, ठीक है। भगवान के भक्तों को प्रसन्न कैसे किया जाता है? ठीक है, आप उनको साधना से प्रसन्न कर, तो अपनी साधना को अच्छे से करो, सेवा करो, राइट, सेवा कर सकते हैं, और संघ उनका उनकी उनकी संगति प्राप्त करके। इस प्रकार से भगवान के भक्त या कोई भी प्रसन्न होते हैं। तो इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, अर्थात भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने वाले कार्य किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है। इस प्रकार से भगवान की भक्तों की कृपा दृष्टि से उनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है। आपने इसको आचार्य के तात्पर्य में पढ़ा। वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं, उनकी संगति में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, राइट,
और इससे क्या होता है, उनकी भगवान के प्रति दृढ़ मति हो जाती है, भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और वो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो गया है? वो दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाएगा। राइट? चाहे जीवन में सुख की लहर आ रही हो या दुख की लहर आ रही हो, दोनों ही लहरों में वो अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, साधना को वो करता ही है। आप समझ रहे? इस प्रकार से कहेंगे कि वो दृढ़ है। राइट? मोह, उसने द्वंद्व को पार कर लिया है। फिर कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। शिव भगवान बता रहे हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान 5 प्रकार के भक्त के विषय में वर्णन कर रहे हैं। आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये तो सुना। अब 5वां कौन है? मुमुक्षु, जो मोक्ष का इच्छुक है, बुढ़ापे और मृत्यु से, अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से उससे पार करना चाहता है। वो क्या करता है? वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। बिना भक्ति के ना तो कर्म का मार्ग फलदायी है, ना तो ज्ञान का मार्ग, ना अष्टांग योग का मार्ग भी सफलता नहीं प्रदान करता है, अगर व्यक्ति भक्ति ना करे तो ऐसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है, अर्थात भगवान के श्रवण कीर्तन वाली जो प्रोसेस है उसकी शरण ग्रहण करता है, वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अर्थात वो ब्रह्म है और वो अध्यात्म जो है उसके विषय में, अध्यात्म और कर्म के विषय में जानते हैं। कर्म का अर्थ है, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे कर्म जिनसे बंधन लगता है और ऐसे कर्म जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन सभी कर्मों को वो जानता है। ठीक है? और अध्यात्म क्या होता है? ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब अर्जुन जी अगले अध्याय में पूछेंगे, जिनको हम भगवान से सुनेंगे। राइट? ब्रह्म शॉर्ट में फिर भी बताऊंगी। ब्रह्म जीवात्मा को कहते हैं, अध्यात्म उसके स्वभाव को कहते हैं, जन्म जन्मांतर से जो उसने अपना स्वभाव बना लिया है गुणों के प्रभाव से, उसको अध्यात्म कहेंगे। और कर्म क्या हुआ? राइट? जिन कर्मों से बंधन लग रहा है और जिन कर्मों से बंधन नहीं लग रहा, उन दोनों को वो जानता है। और फिर भगवान कहते हैं, साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। बहुत सुंदर। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो साधिभूतम अर्थात जो अधिभूत सहित, अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वो मृत्यु के समय में भी, मृत्यु के समय पर शरीर में बहुत कष्ट होता है, ऐसे समय में भी वो व्यक्ति उद्विग्न होकर मुझे भूल नहीं जाता, अपितु उस वक्त भी वो मुझे स्मरण रखता है। मुझे वो मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो आप प्रश्न पूछेंगे, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है? और यही प्रश्न जो है अर्जुन भी पूछते हैं अगले अध्याय में, तो हम भगवान से इनके उत्तर सुनेंगे। फिर भी शॉर्ट में जो है अधिभूत बोला जाता है, हमारा जो पंच भौतिक शरीर है इसको अधिभूत कहते हैं। और अधिदैव क्या हुए? भगवान का विराट पुरुष, जिसके भीतर सभी देवता अंग स्वरूप में, सूर्य चंद्र आदि। और साधी यज्ञ क्या है? सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है वही साधी यज्ञ है, अधियज्ञ है। इस प्रकार से जो जानता है वो मृत्यु के समय में भी भगवान को जान और समझ सकता है, अर्थात वो योग के पथ से भ्रष्ट नहीं होता है। ठीक है? कौन? जो ये 6 चीजें जानता है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। राइट? जो इनको जानता है वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकता है। और यही प्रश्न जो है अर्जुन इन 6 प्रश्नों को अगले अध्याय में पूछेंगे और भगवान इनके उत्तर भगवान इनके उत्तर बताएंगे, तो हम भगवान से श्रवण करेंगे। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? इसके साथ हम आज हुरी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अच्छी साधना की है इस महीने। सब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ेगा। हे स्वामी स्वामी जो, आप हम सभी के प्रयासों से प्रसन्न संतुष्ट हो जाएं, हम सभी बद्ध जीव आपके शुद्ध भक्त बन जाएं और आपकी दिव्य प्रेम भक्ति करें। आइए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कर लीजिए।
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे श्रीमद् हरे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और जय हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।